अमीर से गरीब की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के अमित और शहर के एक अमीर लड़के आर्यन के बारे में है। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि धन और समृद्धि केवल जीवन का हिस्सा है और असली खुशी और समृद्धि आत्मसंतोष में है। गांव में अमित का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास केवल एक छोटी सी जमीन और एक छोटी सी खरगोश ही था। अमित के माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत उन्हें उनकी गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकी। अमित ने भी अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष को देखकर एक निर्णय लिया कि वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करेगा। वह स्कूल जाने और पढ़ाई करने के बावजूद बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और सपनों की ऊंचाइयों को छूने का आग्रह था। एक दिन उसकी मेहनत और आत्मसमर्पण ने उसको एक सरकारी स्कॉलरशिप प्राप्त करने का मौका दिलाया। इससे वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था, बिना किसी वित्तीय दिक्कत के। वहीं शहर में आर्यन का परिवार अमीर और सुखमय था। उनके पास सब कुछ था, धन, आलीशान घर, मेंढक और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उनकी शिक्षा की सुविधा। लेकिन आर्यन को कभी यह नहीं समझ में आया कि वास्तव में धन के साथ साथ अमीरी और सुख नहीं होती, जब तक आप अपने जीवन को मानवता और सेवा के लिए उपयोग नहीं करते। एक दिन अमित का स्कॉलरशिप का समाचार शहर में पहुंच गया। आर्यन ने इसे सुना और वह सोचने लगा कि क्या यह संभव है कि एक गरीब छात्र उसकी तरह भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन कर सकता है। वह उस गरीब छात्र के साथ मिलकर उसके सपनों के बारे में जानकारी लेने का निर्णय लिया। उसने अमित को अपने घर बुलवाया और उसके सपनों के बारे में सुना। वह चाहता था कि अमित उसके साथ पढ़ाई करे और उसे अच्छे से तैयार करे, ताकि वह अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। अमित और आर्यन की मिलकर जिंदगी की कहानी अब एक नई शुरुआत हो रही थी। आर्यन ने अमित को अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया और उसे शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिलाया। अमित के परिवार के सभी लोग खुश हो गए, लेकिन अमित के दिल में एक सवाल था, क्या यह सही है कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने गांव को छोड़ दे? वह अपने माता पिता को छोड़कर उनके साथ बिना मिले वह रास्ता चुक सकता है? आर्यन ने उसे यह समझाया कि शिक्षा का महत्व अत्यधिक है और यह वही तरीका है जिससे अमित अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता है। उसने अमित को यह समझाया कि यदि वह शिक्षा पूरी मन से प्राप्त करता है, तो एक दिन वह अपने परिवार की मदद कर सकेगा और उन्हें भी सुखमय जीवन दिला सकेगा। अमित ने आर्यन की सलाह को मान लिया और वह शहर चला गया अपने सपनों की ओर। उसने सफलता पाई और एक दिन वह अपने परिवार के पास वापस गया और उनकी स्थिति को सुधारने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और समृद्धि केवल एक पहलू होते हैं। अगर हम खुद को सशक्त बनाने के लिए समर्पित हैं और सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अमित ने यह सिद्ध किया कि अगर आप मेहनत से काम करते हैं और अपने सपनों के पीछे जाते हैं, तो धन और समृद्धि खुद ब खुद आपके पास आएगी। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने का अवसर कभी भी हाथ से न जाने देना चाहिए। आर्यन ने अपने समय और उसके संसाधनों का सही उपयोग करके अमित की मदद की और उसके जीवन को बदल दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करके उनके साथ जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि सपनों की पूर्ति के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करने का अवसर हमें कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। धन और समृद्धि तो आपके पीछे आ सकती है, लेकिन असली सुख और समृद्धि आत्मसंतोष और सेवा में है।